नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ रूही। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। पानीपत के हुड्डा सेक्टर के रहने वाले 2 बच्चों के शव अंसल के पास ड्रेन में मिले। दोनों बच्चे कल से थे लापता। दोनों बच्चे साइकिल पर घर से खेलने के लिए निकले थे। पानीपत के जीटी रोड स्थित मलिक पेट्रोल पंप के सामने हुआ बड़ा हादसा। बच्चे को बचाने के चक्कर में हुआ हादसे में कई लोग हुए गंभीर रूप से घायल। शहीद भगत सिंह के गाँव से शुरू हुई किसान मजदूर पद यात्रा पहुंची पानीपत। आज रात समालखा में ही होगा पदयात्रा का ठहराव। किसान मजदूर पदयात्रा 23 मार्च को शहीदी दिवस के दिन पहुंचेगी सिंगू बॉर्डर। गांव निमरी में आपराधिक षड्यंत्र रचकर जान से मारने की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को सीआईए 3 पुलिस ने किया गिरफ्तार। पानीपत के एक निजी बैंक के बाहर पीड़ित ग्राहक ने फूका पुतला। कई महीनों से काट रहा है बैंक के चक्कर। लोन की अवधि पूरे होने के बाद ही बैंक नहीं दे रही एनओसी। पानीपत जिले में शनिवार को मिले कोरोना के 41 नए केस। पानीपत में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे कोरोना संक्रमित लोग। शनिवार को कोरोना के 734 लोगों के लिए गए सैंपल। अब तक पानीपत जिले में कोरोना से हो चुकी है 160 लोगों की मौत। आइए अब खबरों को दिखाते हैं विस्तार से। शहीदी दिवस पर 23 मार्च को ये पैदल यात्रा सिंगू बॉर्डर पर पहुंचेगी किसान मजदूर यात्रा के माध्यम से, कि वो ये ना समझे कि ये जो है किसान जो है वो थक जाएंगे जब तक काले कानून वापस नहीं होते, मजदूरों विरोधी लेबर कोड वापस नहीं होते। ये आंदोलन जारी रहेगा। हम जीत के आएंगे। हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पर। आज किसानों के लिए ही ये पैदल यात्रा निकालेंगे दिल्ली बॉर्डर तक। ये बड़ी लड़ाई इस रूप में भी है कि भविष्य में वो किसान मजदूरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने से बाज आए। किसान के साथ साथ पूरी जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा और उनको ये जो जन विरोधी उनकी शासन प्रणाली और नीतियां हैं उनसे रोकना होगा। किसी भी सरकार को इस प्रकार नहीं करना चाहिए कि अपने देश के किसान मजदूरों के साथ वो दुश्मनों जैसा व्यवहार करे और जैसे युद्ध छेड़ने जैसी हरकतें करे वो अपने लोगों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और एक पानीपत जो यात्रा पहुंची है भगत सिंह, जो शहीद भगत सिंह है उनके खटखट जो गांव है वहां से ये यात्रा शुरू हुई थी और जो कल देर रात उसका जो पड़ाव वो पानीपत पहुंचता है और पानीपत में इसका स्वागत किया गया था। रात को ये लोग हाली पार्क है जो वहां पर रुके थे और आज जो शहीद भगत सिंह की जो भांजी है, भगत सिंह की भांजी है, ये भगत सिंह की भांजी के द्वारा इस यात्रा को हरी झंडी जो है वो दिखाई गई है उसके द्वारा। और यहाँ पर जो किसान, जो पानीपत संयुक्त किसान जो मोर्चे के जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा इनका स्वागत किया गया था और यात्रा ये यहाँ से चल करके समालखा जो है समालखा की तरफ रवाना होगी। और ये 19 तारीख से जो यात्रा थी वो शुरू हुई थी और 23 तारीख को शहीदी दिवस के दिन कुंडली जो बॉर्डर है वहां पर पहुंचेगी। जिंदाबाद, शहीदों तुम्हारे सपनों को। आप यात्रा जो कल खटकलकला गांव से शुरू हुई थी और पानीपत में इसका स्वागत हुआ है। शहीदी दिवस पर 23 मार्च को ये पैदल यात्रा सिंगू बॉर्डर पर पहुंचेगी, जो कल कल से शुरू हुई थी खटकलकला गांव से। और आज ये जो है यहाँ से शुरू हो रही है। शहीद भगत सिंह की भांजी गुरजीत कौर और पी कृष्णा प्रसाद ने इस यात्रा को उद्घाटन किया है। ये पैदल यात्रा 4 दिन अपना पड़ाव गुजरते हुए ये यात्रा जो है 23 मार्च को सिंगू बॉर्डर पर पहुंचेगी। इस बीच में जितने भी रास्ते में जो गांव आएंगे, शहर आएंगे, वहां से ये यात्रा होते हुए सभाएं करते हुए अपना जो है कार्यक्रम जारी रखेगी। और हम ये संदेश देना चाहते हैं बीजेपी की सरकार को इस माध्यम से, जो किसान मजदूर यात्रा के माध्यम से, कि वो ये ना समझे कि ये जो है किसान जो है वो थक जाएंगे जब तक काले कानून वापस नहीं होते, मजदूरों विरोधी लेबर कोड वापस नहीं होते। ये आंदोलन जारी रहेगा। हम जीत के आएंगे। हम बॉर्डर पे जा रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पर। ये यात्रा जो है यहाँ से शुरू हो चुकी है और समालखा होते हुए गन्नौर, जो गन्नौर है, गन्नौर से मुरथल है, बालगढ़ है और सिंगू बॉर्डर पर वो फिलहाल जो है वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। किसान जो नेता है कुलदीप बलाना है किसान नेता और जो स्वागत कमेटी के जो सदस्य भी बनाए गए थे, स्वागत किया गया है किसान मोर्चा की तरफ से। पानीपत किसान संयुक्त जो इकाई है जी, ये किसान मजदूर और कर्मचारियों के संगठन थे जिन्होंने किसान का
समर्थन किया है। उसके लिए हमने कहा भाई जो भी किसानों के संयुक्त मोर्चे साथ आएगा हम उनका स्वागत भी करते तहे दिल से, और उनकी जो व्यवस्थाएं होंगी सही होगा हम करेंगे, क्योंकि ये किसानों के लिए आए हैं और आज किसानों के लिए ही ये पैदल यात्रा निकालेंगे दिल्ली बॉर्डर तक। तो हम जहां तक होगी हमारी टीम में संभाल के वाड़ी संभाल के से शुरू हो जाएंगी, मासरली से शुरू हो जाएंगी, साथ में किसानी के साथ शामिल भी रहेंगे और सहयोग भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से शुरू होकर के सिवा भी कोई प्रोग्राम है? सिवा प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया था, क्योंकि टाइमिंग के कारण। पहले 12 बजे का टाइम था मासरली का, अब 12 यहीं बज गए, थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, बदल दिया गया। वो मासरली होगा अब लंचिन का, फिर उसके बाद मेन है पद यात्रा जो फिर बाकी संभाल कर ठहरा होगा रात को। शहीद भगत सिंह की जो भांजी है उनके द्वारा पानीपत से इस जो यात्रा है उसको हरी झंडी दिखाई गई है। एक कुलदीप जी, एक यात्रा और जो शुरू करनी थी, पैदल साइकिल पे यात्रा थी और चंडीगढ़ जो जिसको जाना था उसका क्या रहा? रात को वो 9 बजे के आसपास आ लिए थे भवन में हरपाल राणा जी, और वो सुबह जल्दी निकल गए, क्योंकि साइकिल से उन्होंने कहा भाई धूप से हम चाहते हैं जल्दी निकल जाए। उन्होंने सुबह खाना खा के और उन्होंने अपनी जो चंडीगढ़ की यात्रा थी वो शुरुआत कर दी थी। वो भी भगत सिंह के लिए ही था। वो चाहते हैं भाई भगत सिंह के नाम से जो एयरपोर्ट की इतनी लंबा पेंडिंग है, भगत जो हमारे शहीद हुए हैं उनके नाम से वो जो एयरपोर्ट बनाया गया उस पर भगत सिंह का नाम लिखा जाए, उसके लिए वो साइकिल यात्रा निकाली उन्होंने। संयुक्त किसान मोर्चा के और नेता है, उनसे भी जो है कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। केपी सिंह जी से जाने की कोशिश करेंगे। सर, कुछ लगता है कि असर होगा इस पैदल यात्रा से सरकार पर? सरकार पर तो पहले भी असर है ही, लेकिन जरूरी बात यह है कि सरकार इस तरह के कानून बनाने से भविष्य में भी बाज आए और वो देश के संविधान को, यहाँ के संसदीय लोकतंत्र को और यहाँ के जनता के अधिकारों को स्वीकार करे। ये बड़ी लड़ाई इस रूप में भी है कि भविष्य में वो किसान मजदूरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने से बाज आए। ये सवाल भी साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं किसान के साथ साथ पूरी जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा और उनको ये जो जन विरोधी उनकी शासन प्रणाली और नीतियां हैं उनसे रोकना होगा। तो निश्चित तौर पर असर क्यों नहीं पड़ेगा जब लोग उठ खड़े होंगे। तो हठकर्मी कर रही है लगता है? ये तो सारा देश ही देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है। सभी ने कह दिया कि भाई किसी भी सरकार को इस प्रकार नहीं करना चाहिए कि अपने देश के किसान मजदूरों के साथ वो दुश्मनों जैसा व्यवहार करे और जैसे युद्ध छेड़ने जैसी हरकतें करे वो अपने लोगों के साथ। भगत सिंह शहीद जो भगत सिंह का है, उनकी जो प्रतिमा है उसका जो बीच में आई है यात्रा के, और उनके द्वारा जो फूल जो चढ़ाए जाएंगे और इनको यहाँ पर श्रद्धांजलि फिलहाल इस यात्रा के जो लोग शामिल है इस यात्रा में उनके द्वारा दी जा रही है। सिटी तहलका के माध्यम से आप खबर देख पा रहे हैं और इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिटी तहलका के माध्यम से, जो शहीद भगत सिंह की जो प्रतिमा है इस यात्रा के दौरान इनको जो बीच में तीनों जो शहीद थे, शहीद भगत सिंह, सुखदेव जी, उनकी जो प्रतिमा है, और कुलतार सिंह जी, सरदार कुलतार, उनकी जो प्रतिमा है, श्रद्धांजलि देते हुए ये यात्रा यहां से बढ़कर के समालखा की ओर जो है वो लगातार इनकी यात्रा जारी है। यहां से जो ये यात्रा है समालखा जो होते हुए पानीपत से निकली हुई समालखा, गन्नौर, मासरली, हालांकि इनका जो लंच का है वो प्रोग्राम है और वहां पर जो नजदीक के जो गांव हैं उनके गांव के किसानों को ये लोग संबोधित करेंगे और जो अपने विचार हैं विचार साझा करेंगे। और यहाँ से गन्नौर, बहालगढ़, मुरथल और सिंगू बॉर्डर होते हुए ये 23 तारीख को ये यात्रा है शहीद दिवस के दिन सिंगू बॉर्डर पर पहुंचेगी। फिलहाल आप देख पा रहे थे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार, आप बड़ी खबर सेक्टर 25 से और बैंक की तस्वीर देख पा रहे हैं लगातार, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक पुतला फूंका जा रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये पुतला कभी सरकार का तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों का व अन्य नेताओं का पुतला फूंकते देखा होगा, लेकिन
आज बैंक का पुतला फूका जा रहा है, उसके बारे में भी जानेंगे। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों में। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ये बैंक जो है, आप यदि किसी बैंक में लोन लेते हैं, किसी तरह का लोन लेते हैं, तो आपके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, वो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात सामने आएगी। क्योंकि सावधान हो जाइए, यदि किसी बैंक से आप लोन लेते हैं तो आपके साथ और भी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, दिक्कतें आ सकती हैं। जी, इनका काम हो चुका है। क्या कुछ पूरा मामला था, थोड़ा बताइए दर्शकों को। सर ऐसा है जी, हमने 58,000 का लोन लिया था। 5-6 किस्त भरने के बाद में हमने क्या 52,420 रुपए की इनकी पेमेंट भी कर चुके हैं 9 दिसंबर को, और 3 महीने से हमें परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज भी दे रहे हैं। कौन सा बैंक है, कौन सा बैंक है? सर इंडसइंड बैंक है, ये रहा इंडसइंड बैंक है। देखिए ये इंडसइंड बैंक है। और क्या दिक्कतें आई इसमें? अब आपने पूरी किस्तें भरी हैं, नहीं भरी हैं? सर पूरी किस्त भर चुके हैं और 3 महीने से हमें क्या नाम परेशान करते हैं, आजकल करते हैं। जब जाते हैं तो कहते हैं कि ऐसा है, यहाँ क्या करने। और यहाँ पर आपको तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कहा कि एनओसी नहीं मिलती, जो करना हो कर लो तुम। किसने कहा था, नाम बताओ उसका। सर अभिषेक अरोड़ा सर ने। अभिषेक ने कहा था। हाँ जी, और बाकी उनके जो मेंबर्स हैं, क्या बैंक मैनेजर है क्या? ये सर 2 व्हीलर लोन के इंचार्ज है सर। आपने कितने लाख रुपए का लोन लिया? सर 58,000 का लोन लिया था हमने। कितनी किस्तें आप भर ली? सर हमने 5-6 किस्त भरने के बाद में हमने कमेटी उठाने के बाद 52,420 रुपए की हमने पेमेंट कर दी थी इन्हें। पूरा लोन क्लियर कर दिया? पूरा लोन क्लियर 9 दिसंबर को हमने कर चुके हैं। 9 दिसंबर के बाद अभी तक आपको एनओसी नहीं एनओसी नहीं दे रहे हैं सर, और जब मांगने जाते हैं तो गाली गलौज से बात करते हैं हमें। नंबर है आपके पास? हाँ जी है सर। एक बार फोन मिलाओ। फोन मिलाइए। लाइव हम देखेंगे कि आखिर क्या बिल्कुल कुछ कहते हैं देखेंगे बैंक यहाँ पर देखिए, क्योंकि लगातार आप ऐसा नजारा अलग आपने कभी नहीं देखा होगा। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि ये जनहित में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि लगातार इस तरह से दिसंबर महीने से अभी तक मार्च लग चुका है, अभी तक कोई एनओसी नहीं दी गई। और उन्होंने आरोप लगाया है कि वो एनओसी, क्योंकि काम क्या करते हैं उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। एनओसी के लिए कब आना पड़ेगा? हेलो सर, ये फोन काट रहे हैं, ये फोन काट रहे हैं। हाँ जी। तो देखिए जो बैंक कर्मचारी आज आपने जब बात की थी उन्होंने तो कोई लिखित में तो आपको नहीं दिया कि हम इस तारीख तक दे देंगे। सर कोई लिखित नहीं दे रहे हैं ये, और ना ये बता रहे हैं कब तक मिलेगा। इन्होंने सर हमने ये कहा हमारा लोन क्लियर हो चुका है, हम क्या नाम है मजदूरी करने वाले हैं, टेम्पू चलाने वाले सर हैं हम, बड़ी मजबूरी से हम अपना। प्राइवेट बैंक तो बहुत ज्यादा एडवांस्ड है सरकारी बैंकों के मुकाबले। हाँ जी। पूरी नेट बैंकिंग होती है, डिजिटल है, सब ऑनलाइन है। ऐसे में 4 महीने के बाद अभी तक आपको एनओसी क्यों नहीं मिली? सर एनओसी क्या पता है, ये जितने भी बंदे हैं सारे क्या नाम, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या पता इस बैंक वालों ने पैसे खा लिए हों इसलिए आपको एनओसी देने से? सर मेरे को लगता है ऐसा ही है। रसीद वगैरह दी है? रसीद दी थी सर। रसीद दिखाइए, एक बार रसीद दिखाइए। अगर अब एनओसी नहीं देते तो क्या करोगे आप? ऑटो चालक की, जो कि एक ऑटो चलाकर अपने परिवार का। तो लगातार आप देख पा रहे हैं यह पुतला फूका गया पहली बार बैंक में, आप साफ तौर पर देख रहे हैं। और बैंक के बाहर पुतला फूका गया है। यहाँ पर जो है, जो पीड़ित है उन्होंने आरोप लगाया है कि वो लगातार यहाँ पर आता है। और खास बात यह है कि यहाँ पर इस तरह से उनको दिसंबर महीने में क्लियर करने के बाद अभी तक एनओसी नहीं दी गई। बैंक एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर इस बैंक में उन्हें बदतमीजी से पेश आए यहाँ पर जो बैंक कर्मचारी थे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। बाहर पुतला फूका गया। ये सेक्टर 25 जो है यहाँ एससीओ में स्थित बैंक जो कि रिकवरी लोन के लिए यहाँ पर स्थापित किया गया था। और उसके बाद इस तरह की जो सामने आ रही है, ये कहीं ना कहीं बेहद ही चौंकाने वाला विषय है, जहां अक्सर आप देख सकते हैं कि जब कोई किसी भी कहीं पर भी इस तरह की कोई उनके ऊपर उत्पीड़ना होती है या उन पर प्रेशर होता है, तो उसके विरोध में कहीं ना कहीं पुतले फूके जाते हैं। आज बैंक के विरोध में यहाँ पर पुतला फूका गया है यहाँ पर। और हम आपको सीधी बातचीत कराते हैं पीड़ित से। आप आगे क्या करेंगे इस बैंक के खिलाफ? सर इस बैंक के खिलाफ जाएंगे कोर्ट में? बिल्कुल जाएंगे जी, कोर्ट में क्या नाम इनके खिलाफ हम देंगे, इस इंडसइंड बैंक के खिलाफ मानहानि का भी दावा करोगे? बिल्कुल जी, मुकदमा बिल्कुल। करोगे? मानहानि का भी दावा करूंगा, इनके खिलाफ रिपोर्ट भी करूंगा। और ये भी बताना चाहूंगा सभी से, पानीपत की आम जनता से क्या कहना चाहोगे कि पा- आपके साथ क्या हुआ? पानीपत की आम जनता रहे या नहीं रहे? पानीपत की आम जनता से यही कहना चाहूंगा कि इंडसइंड बैंक से कभी लोन ना ले, ये धोखाधड़ी वाला काम करते हैं। एक बार और आप बैंक के अंदर जाइए, कर्मचारी अगर हो तो बात करके आइए और उसके बाद बताइए आप क्या कह रहे हो।
ठीक है जी, हम बात करके एक बार गेट पे बात कीजिए, हम गेट तक आपके साथ चलेंगे। यहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं बैंक अभी फिलहाल खुला हुआ है और पीड़ित जो पक्ष है वो अभी जा रहा है बैंक की तरफ। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरह की जो लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं ये सामने आ रही हैं, क्योंकि कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा तमाम जहां सरकार द्वारा ये कहा गया था कि अभी तक कोई भी यदि कोई ऐसी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि सबका रोजगार था वो खतरे में था, ऐसे में तमाम रोजगार बंद थे, तो ऐसे में जो रोजमर्रा की कमाने वाले लोग थे उनको दिक्कतें आ रही थी। 10 से 12 हजार कमाने वाले लोग थे, उन्हें दिक्कतें आ रही थी। तो आपको बता दें कि हमारे साथ काफी दर्शक जुड़े हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि इस बैंक से उनके साथ भी इस तरह की घटना सामने आई है। जो यदि कोई भी दर्शक ऐसा सुनता है और उनके साथ ऐसी किसी भी बैंक से कोई घटती है तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कर सकता है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, ये क्योंकि आम जन जो कि आपको बता दें जो पीड़ित है उन्होंने बताया कि वो रोजमर्रा टेम्पू चला करके अपना घर का गुजर बसर करते हैं, बावजूद उसके यहाँ पर काम छोड़ करके आते हैं। तो बावजूद यहाँ आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक बैंक के बाहर इस तरह की जो अब पीड़ित ने पुतला फूका है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और आप बताएं कि जीटी रोड पर लगती है इस तरह की बातें हैं, तो हम जानना चाहेंगे सर, ऐसे कोई बैंक के बाहर आज पुतला फूका गया है, ये लगता है अच्छा, क्या कुछ कहेंगे सर आप? इस तरह की जो घटनाएं हैं आम जन के साथ दिक्कतें आ रही हैं, बैंक में लोन पूरा क्लियर करने के बाद एनओसी 4 महीने से नहीं दे जाना, क्या कुछ अपना क्या नजरिए क्या ये बहुत बैड सर्विसेज है प्राइवेट सेक्टर की। जैसे कि मोदी साहब बोल रहे हैं सबको प्राइवेट कर देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। इट इज टोटली बैड सर्विसेज। तो इसमें देखना चाहिए भी जब बंदे ने सब कुछ कर दिया है तो उसको देना चाहिए क्लियर, जो एनओसी वगैरह वो डिमांड कर रहा है तो एनओसी दे दे उसको। तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आप बता दीजिए 6 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, वो भी नहीं बता रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो रोजमर्रा टेम्पू चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर कर। मेरा ये मानना कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट है, कहीं ना कहीं इसने मैनिपुलेट किया इन लोगों ने, उनके पास रिकॉर्ड नहीं इसलिए उसको दे नहीं रहे हैं। तो इसलिए वो ये कारण मानते हैं, ये कारण मानते हैं हम। आप क्या काम करते हैं? मैं तो इंश्योरेंस करते हैं। हाँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो भी साफ तौर पर देख रहे हैं। बैंक के बाहर यहाँ पर अभी भी तो आप साफ तौर पर जी ये बाहर से अभी आपको बता दें कि बैंक अधिकारियों से मिले हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने? सर इन्होंने ये बात कही है 1 महीने के बाद अगर आपकी एनओसी आ जाती है तो मिलेगा, नहीं आगे टाइम लगेगा। आपकी अगर एनओसी अभी आप 1 महीने तक अगर एनओसी नहीं आई तो उसके बाद क्या करोगे? यहाँ धरने प्रदर्शन पर बैठोगे या क्या बिल्कुल करोगे? धरने प्रदर्शन बैठेंगे, इनके खिलाफ क्या नाम कोर्ट में अपील भी करेंगे। तो अब क्या है इसके बारे सीधे में मुंह पुलिस आपसे बात नहीं करते बैंक वाले? बिल्कुल नहीं करते सर। और वो भी कह रहे हैं जब हम ऊपर एनओसी के लिए एक बार फिर बात करने गए मीडिया से भी आना। तो ये कह रहे हैं कि मीडिया से जाके एनओसी ले लो तुम। अच्छा, हाँ जी, तो बैंक से लोन लिया आपने, लोन बैंक का आपने भर दिया है, हाँ जी। तो एनओसी मीडिया वाले क्यों देंगे? बैंक नहीं देगा क्या? ये कह रहे हैं कि जब तुमने वहाँ पर करा तो उन्हीं से लो। आपकी तरह बहुत और लोग भी आपको यहाँ पीड़ित या परेशान दिखाई दिए होंगे आते जाते। ये बहुत परेशान है यहाँ पर, लेकिन जो आप अकेले नहीं है। नहीं अकेला मैंने और से हैं, लेकिन किसी न किसी उन्हें भगा देते हैं ये। हाँ जी, और सीधे मुंह बात नहीं सीधे मुंह बात नहीं, एक नहीं सारे के सारे ऐसे हैं, ये डिफॉल्टर हैं सब। बिल्कुल देख सकते हैं। नाम यही क्या है? बैंक नाम क्या? ब्रांच अभिषेक का सर, नाम? हमारा नाम सर अनिल गुप्ता। अनिल गुप्ता जी, अभिषेक जो था वो आपके केस को हैंडल कर रहे थे। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। तो अब क्या लगता है कि जब आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ एनओसी लेने के लिए? सर हफ्ते में 2 से 3 बार मैं लगातार मैं यहाँ आ चुका हूँ। 3 महीने से लगातार मैं डेली यहाँ आ रहा हूँ। मैं हफ्ते में 2 से 3 बार आ रहा हूँ मैं। इन्होंने कभी सीधे मुंह बात नहीं की, गाली गलौज करके भेजते हैं, कहते हैं यहाँ क्या करने आ रहा है तू। लोन देते समय इन्होंने बड़े प्यार से बात किया और लोन क्लियर करने के बाद एनओसी के लिए मुझे परेशान किया जा रहा है, और जब जाओ एनओसी के लिए मांगने के लिए तब ये उल्टा गाली गलौज करके भेज देते हैं हमें। बावजूद उसके आपने लोन भी चुका दिया है, हाँ जी, समयबद्ध चुका दिया, समय पहले चुकाया हमने, समय से पहले चुका? समय से पहले चुकाया सर हमने। अच्छा, आपका जो ब्याज दर थी वो तमाम उसको लेकर भी कटौती की गई जब यदि आपने समय से पहले चुकाया? हाँ जी,
जो ये हमने इससे 58,000 का लोन लिया था और 6-7 महीने किस्त भरने के बाद में इन्होंने 52,420 रुपये का जो बताया था पेंडिंग में, हमने 52,420 रुपये पूरे भर के और स्लिप लेकर क्या नाम इन्होंने बोला कि 1 हफ्ते बाद आ जाना। 1 हफ्ते बाद गए तो उन्होंने बोला 2-4 दिन लगे। मैंने कहा चलो ठीक है 2-4 दिन बाद आ जाओ। उसके बाद से इन्होंने ढंग से मेरे से कभी बात नहीं की, गाली गलौज करके भेजा मुझे। अब कितनी बार चक्कर लगा चुके हैं आप? सर हम बता रहे हैं आपको, हफ्ते में 2 से 3 बार हमने 3-4 बार हमने चक्कर लगाते गए हैं। और इन्होंने काम क्या करते हैं आप? सर हम ऑटो चलाते हैं सर। हाँ जी। जब आप यहाँ आते हैं या समय बिताते हैं तो अपना काम करने के लिए उसको लेकर के दिक्कतें क्या आती है परिवार, क्योंकि आप रोजमर्रा कमाते हैं, रोजमर्रा खाना परिवार का गुजर बसर चलता है। सर पूरे दिन कमाते हैं तो जाके परिवार के किसी तरह पालन पोषण होता है सर। लेकिन इन बैंक के चक्कर में मेरे को क्या नाम है, ना तो एनओसी दी जा रही है, ना मेरा काम इन्हीं की वजह से सारा रुका पड़ा है सर। ना हम काम धंधा कुछ कर पा रहे हैं इन्हीं की वजह से। ये थे पीड़ित और उन्होंने अपनी जो है यहाँ पर बयां करते हुए कहा कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लगातार जहां दूसरी तरफ कमेंट बॉक्स में दर्शक बता रहे हैं तो दूसरी तरफ वहीं बैंक के बाहर आज पुतला फूका गया। ऑटो चालक है, उनका ये कहना है कि साफ तौर पर वो रोजमर्रा अपने अपने जो अपना काम छोड़ करके लगातार यहाँ पर आते हैं। हफ्ते में 2 बार चक्कर यहाँ पर बैंक कर्मचारी लगवाते हैं। 3 से 4 महीने होने के बावजूद उन्हें किसी तरह का भी कोई एनओसी न दिए जाना और उस पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर उनके साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। क्योंकि कोई आप सरकारी दफ्तर में भी जाते हैं, कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो कुछ समय निर्धारित किया गया है। उसको लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि यदि समयबद्ध उनको एनओसी नहीं दी जाती है, 2 व्हीलर का उन्होंने यहाँ पर अपना लोन कराया था और समय से पहले उन्होंने चुकाया, बावजूद उसके इस तरह की जो है हरासमेंट उनके साथ की जा रही है। उसको लेकर वो कोर्ट भी जाएंगे और बैंक पर मानहानि का दावा भी करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। बहरहाल यहाँ पर पुतला फूका गया है। इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की यदि किसी के साथ ऐसे जाती हुई है, ऐसी कोई भी यदि बात है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं ताकि वो भी हम आप तक वो खबरें आप तक पहुंचा सके। इस तरह से जहां प्राइवेट सेक्टर में ये कहा जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार निजीकरण की ओर, क्योंकि 2 दिन पहले आपने ये भी देखा होगा कि बैंक कर्मचारी निजीकरण के चलते लगातार हड़ताल पे थे, लेकिन वहीं निजीकरण के होने के बावजूद इस तरह की गुंडागर्दी आम जनता के साथ हो रही है। ये किस तरह से है और इसके बारे में आप क्या समझते हैं, जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और आपके क्या विचार हैं ये हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। मैं हूं जितेंद्र अहलावत और किसान आंदोलन को लगभग 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और ऐसे में किसान लगातार डटे हुए हैं। तो इस बीच जहां 5 राज्यों में चुनाव हैं तो दूसरी तरफ किसानों को, मजदूरों को, तमाम संगठनों को और उन लोगों को जागृत करने के लिए एक पद यात्रा, किसान मजदूर पद यात्रा निकाली जा रही है। उसमें नेतृत्व जो कर रहे हैं वो शहीद भगत सिंह की भांजी हैं गुरजीत कौर जी। उनसे जानेंगे कि इस पद यात्रा का मुख्य कारण क्या है, जहां एक तरफ किसान है और उसी बीच ये भी आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिंगू बॉर्डर, तमाम बॉर्डरों पर वो पहले भी जा चुकी हैं और इस बीच ये इस पद यात्रा का महत्व क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। आज पानीपत में पद यात्रा पहुंची है और जगह जगह इनका स्वागत और जागृति करने के लिए कार्यक्रम भी रखे गए हैं। क्या कुछ है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है पानीपत पहुंचने पर। और इस पद यात्रा का मुख्य कारण क्या है, जहां एक तरफ किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, तो इसका क्या है? धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं यश लोग धन्यवाद करना चाह रही हूँ क्योंकि दूसरा मीडिया तो कोई खबर नहीं दे रहा है, नेशनल मीडिया, और आप लोग सभी को सारी खबर पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, आपने पूछा कि आंदोलन इस पद यात्रा का क्या, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है जिसने ये संघर्ष शुरू किया है उसी में, तो उसमें हर एक दिन पर जैसे कोई भी दिन आता है, किसी शहीद का आता है या किसी गुरु का आता है, तो वो उसको इस तरीके से मना रहे हैं कि लोगों में जागृति आए। क्योंकि ये जो आंदोलन है ये लोगों का आंदोलन है। लोग अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं। लोगों की मांग तब तक
तब पूरी होती है जब सब लोगों तक बात पहुंच जाए, सारे लोगों को जागृति आ जाए, सभी लोग उस आंदोलन से जुड़ जाए। तो हमारा मकसद यही है कि लोगों को साथ जोड़ना और शहीदों की कुर्बानियां को का बताना, उनका रास्ता बताना कि किस रास्ते से चलकर हम अपनी आज़ादी रख सकते हैं, हम अपनी आज़ादी की रखवाली कर सकते हैं, हम हमारे पर जो कानून थोपे जा रहे हैं इनको कैसे वापस करवा सकते हैं। तो ये हमारा मकसद है। और तीनों ही सभी बॉर्डर पर ऐसे पद यात्रा निकाली गई है और वहां पहुंचकर लोग अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाएंगे। लगता है 12 दौर की बातचीत हो चुके हैं। एक तरफ हमें आज़ादी अंग्रेजों से मिली, उसमें कुर्बानियां दी गई, उसी परिवार से आप जो है संबंध रखते हैं, बावजूद उसके अब 12 दौर की किसानों ने वार्ता करने के बाद बेनतीजा होना, अब लगता है सरकार किसी तरह से कोई रुख अपनाएगी, या इतना लंबा चलने के बावजूद भी सरकार का कोई इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है, या फिर इसको राजनीतिकरण करके दूसरी तरफ आंका जा रहा है कि ये किसान आंदोलन किसानों का नहीं? नहीं, ये तो सरकार की बात है ना, किसानों का आंदोलन नहीं। ये तो किसान, मजदूर और छोटा बिजनेसमैन, जो गरीब सभी तबका है, मीडियम से सभी का उसमें बहुत बड़े बड़े लोग नहीं आते, लेकिन बाकी जनता सारी इस आंदोलन से जुड़ी हुई है। दुख आता है जब जब सरकार ने ये कहा कि ये अतवादी हैं, ये बखवादी हैं, या क्या क्या नामों से पुकारा, लेकिन दुख लगा। लेकिन दुख के साथ साथ ये आक्रोश भी मन में आया कि इसके लिए हम लोगों को लड़ना चाहिए, हमें अपना अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को बताना चाहिए कि। लेकिन सबसे जो अच्छी बात हुई, जो मर्जी सरकार ने कहा, जो मर्जी इल्जाम लगाए, लेकिन इस बार लोगों में इतनी यूनिटी आई है ना, तो उन्होंने इस किसी बात को भी माना नहीं, उन्होंने हर एक इल्जाम को नकारा है। सरकार की जो नीति थी 7 साल से कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये जो उस पर इस आंदोलन ने मिट्टी फेर दी। ये इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी प्राप्ति हुई है यही है कि इसमें सभी वर्ग हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सभी अपना, क्योंकि किसान कोई भी हो सकता है। इस आंदोलन ने भारत में एक जागृति लेके आया है कि हमें अपने अधिकारों के लिए, जिन अधिकारों के लिए हमारे शहीदों ने हमारे लिए कुर्बानियां दी हैं, उनके लिए हम लोगों को भी उनकी राखी के लिए उठना चाहिए। तो हम लोगों का भी यही है मेन कि हम लोग सभी को समझाएं कि ये कानून क्या है, हमारे लिए कैसे हैं। तो जो जिम्मेदार रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ के आए हैं तीन कानून। जो बाकी लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन जो है जन आंदोलन बन रहा है, और सरकार को प्रेशराइज करने का यही सबसे बड़ा तरीका है कि सारी जनता जुड़ जाती है तो सरकार पर प्रेशर जाता है। दूसरी जो हो रहे, देखो, अगर तो लोकतंत्र माने तो लोगों का राज है, तो लोगों की बात माननी चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती तो लोगों के पास दूसरा ये तरीका है कि इलेक्शन में उनको हराएं। तो लोग ये ठान के बैठे हुए हैं इस इलेक्शन कि हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं करेंगे। तो ये एक नया दौर है जिसमें लोग अपने पूरे जोश के साथ बैठे हुए हैं कि हमको ये यहाँ से जीत के ही जाना। यही कारण है कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ लगातार वहां प्रचार प्रसार में। बिल्कुल यही है कि लोगों को बताना कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही और हमारी तकलीफ क्या है, और जो हमारी तकलीफ है आपकी भी है। अगर ये गवर्नमेंट आएगी तो आपको भी यही तकलीफ होगी जो किसानों को है, मजदूरों को है, महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो जब अगर सरकार लोगों की बात मान लेती है तो ठीक है, जब नहीं मानती तो दूसरे लोगों को बताना हमारा फर्ज बन जाता है कि उनको बताओ भाई आप लोग के यहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, आप सोचे समझे। और ये नहीं है हम आंदोलन के लोग ये नहीं बता रहे किसको वोट दो, ये बता रहे हैं कि बीजेपी को दोगे तो वही हाल आपका भी होगा जो देश का हो रहा है। तो सभी कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ बेच दिया, क्या कुछ नहीं बचा, और यही किसानी बची है, इसको अब बचा लें। अच्छा, अब लगता है जैसे कि पहले किसान आंदोलन चल रहा था, अब निजीकरण के चलते जहां कर्मचारी सड़कों पे आ गए हैं, बैंक कर्मचारी आ गए हैं, बीएसएनएल कर्मचारी आ गए, तमाम जो कर्मचारी है
वो उससे पहले उन ग्रुप की बात की जाए तो वो किसानों के बारे में क्या सोचते थे, आज उनके ऊपर आ रही है, तो इस विषय पे कहीं ना कहीं लगता है कि वो अब सकारात्मक रुख उनका भी रहेगा इस आंदोलन के। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा जी। किसान की बात सही है, गलत नहीं उसमें भी। दूसरा देख रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हुए हैं, क्या क्या हुआ है इनको बीजेपी के दौरान में, कितने सब प्राइवेट हो रहा है, तो कोई सरकारी नौकरी रहेगी नहीं। मजदूरों का जो उसमें कितना बढ़ोतरी कर दी, इतने घंटे काम हो गए, इतनी मजदूर, तो ये सभी लोग सभी जुड़ेंगे और सभी जुड़ के एक नया शुरू होगा, अध्याय शुरू होगा। क्या जगह जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जीत कर जाएंगे तो भी ये आंदोलन चलते रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए जागृत हो। भगत सिंह के नाम पर जो कहीं ना कहीं ये कहा जाता था गुरजीत जी की इस पर राजनीति भी की जाती थी, तो बावजूद अब आज हालात ऐसे हैं कि आजादी दूसरी मांग रहे किसान, अब अपने हकों की आजादी यहाँ पर मांगने को मजबूर है। आज उन्हें गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, कितना सत्य? बिल्कुल सत्य है जी। कोई आप देखते हैं कि कुछ सुधार हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, और जो उनका सपना था वो तो पूरा हुआ ही नहीं। जाते एक सवाल और, हरियाणा, पंजाब और अन्य जो आसपास के जो राज्य हैं वहां पर नेताओं की एंट्री बंद कर दी गई है, जो किसानों के लिए हक में बात नहीं करता है तो उसको खदेड़ दिया जाता है। इस तरह के हालात देश के अंदर पहली बार देख रहे हैं, तो क्या लगता है? तो ये लोगों की जागृति का निशान है। लोग जाग रहे हैं और अपने जो नेता हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उनको नहीं आने दे रहे। और इसी सिंगू बॉर्डर पर भी यही हुआ। कोई किसान बन के आ सकता है, बैठ सकता है नीचे, लेकिन कोई पार्टी का स्टेज पर स्पीच नहीं दे सकता। पद यात्रा चल रही है, 23 तारीख को सिंगू बॉर्डर पहुंचेगी, इस बीच कहाँ कहाँ ग्रामीण आंचल में भी कहीं? हाँ जी, ये इन्हीं के साथ हैं, इंद्रजीत के साथ जी। ये जहाँ जहाँ बताएंगे तो ये थे भगत सिंह की भांजी जो है गुरजीत सिंह, और उन्होंने कहा कि अब उनका जो आगामी कदम है वो लगातार गांव-गांव जाकर जहां जहां पर अब आगे लोगों और किसानों में जागृति, जो किसान मजदूर पद यात्रा निकाली गई है वो हर इलाके को टच करती जाए, ताकि तो तमाम लोगों में जागृति आए। और इसका जो जब तक सरकार नहीं मानती तब तक इस तरह की जो है ऐसे चलता रहेगा। दूसरी बात यह भी है कि एक तरफ अब किसान आंदोलन, जहां किसानों का सीजन है, तो दूसरी तरफ 5 राज्यों में चुनाव है। वो कहीं ना कहीं देश की निगाहें, देश की जनता की, किसानों की निगाहें भी उन चुनाव पर है, और सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल भी वहां पर बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस पर निर्भर करती है किसान आंदोलन से जुड़ी। इस बीच लोगों का आकर्षण का केंद्र जो है किसानों पर रहे, या किसानों को लेकर के ये जागृति अभियान और पद यात्रा इस तरह की चलाई जा रही हैं। तमाम विशेष खबरों के लिए यदि आप चाहते हैं तमाम ऐसी खबरें किसान आंदोलन से जुड़ी हो या अन्य खबरें आप तक समय तक पहुंचती रहे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो, शेयर करना न भूले। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।